तो सुकमा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। NH 30 पर बाढ़ का पानी आने के बाद सैकड़ों गाड़ियां यहां फंस गई हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाने वाली गाड़ियां भी यहां पर फंस गई हैं। लिहाजा लोगों को निकालने के लिए यहां नाव चलाई जा रही हैं। फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कल हालांकि बारिश नहीं हुई थी, ऐसे में हालात सामान्य भी धीरे धीरे हो रहे थे, लेकिन आज सुबह से बारिश शुरू हो गई और फिर से हालात यहां पर जो है बाढ़ जैसे बन गए हैं। बीजापुर में 2 दिन मूसलाधार बारिश के बाद कई लोगों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पुल और पुलिये बह गए हैं। गीदम की तुमनार गांव के पास सड़क भी कई मीटर तक बह गई, तो 3 गांव के कई लोग बेघर हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से मकान के अंदर पानी घुस गया और घर के सामान भी भीग गए। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बस्तर में 2 दिनों की हुई मूसलाधार बारिश बस्तर के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा साबित हो रही है। बस्तर के कई हिस्सों में बारिश ने बड़ा कहर ढाया है। न सिर्फ दंतेवाड़ा बल्कि बीजापुर भी इससे अछूता नहीं रहा। एक तस्वीर में दिखा रहा हूं। दरअसल ये जो तस्वीर है ये बीजापुर को जोड़ती नेशनल हाईवे है। गीदम बीजापुर ये रूट है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे ये जो तुमनार गांव है, तुमनार गांव के नजदीक ही आप देखिए कि सड़क आधी से ज्यादा बह चुकी है, कट चुकी है और सड़क के किनारे देख सकते हैं बड़ा सा गड्ढा हो गया है। और थोड़ी दूरी पर मैं दिखाऊंगा कि इस सड़क के किनारे कुछ घर है, मकान है जो ग्रामीणों के हैं, उसमें से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। बारिश का जो पानी का वाटर लेवल था, सोचिए वो कितना ज्यादा था और बारिश का पानी कितना तेज था कि सड़क आधी से ज्यादा बह गई और इस मार्ग पर वाहनों का जो आवागमन था वो पिछले कई घंटों से बाधित था। आज सुबह कुछ घंटे पहले ही इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। आप देख सकते हैं ये प्रशासन का अमला है जो दंतेवाड़ा से पहुंचा हुआ था और जो ग्रामीणों को जो प्रभावित इस इलाके के ग्रामीण है उनकी मदद कैसे उन तक मदद पहुंची इसका जायजा प्रशासन ले रहा है। साथ ही यहाँ जो हालात बने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रशासन करवा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है वाकई काफी झकझोर देने वाली तस्वीर है। काफी बस्तर में जिस तरह से 2 दिनों में जो बारिश से जो तबाही मची उसकी मंजर की ये तस्वीर है। और ये नेशनल हाईवे पर फिलहाल अभी कुछ घंटों पहले इस रूट पर आवागमन सुचारू हुआ है। इससे पहले जो गीदम जगदलपुर मार्ग था उस मार्ग पर भी आवागमन बाधित था। पनेड़ा के नजदीक सड़क इसी तरह से आधी से ज्यादा बह गई, जिसके चलते कल से उस मार्ग पर आवागमन बाधित था। और बीजापुर के तुमनार में यहाँ से आगे बांगापाल के समीप भी सड़क पर पानी कई फीट ऊपर तक चढ़ा हुआ था। फिलहाल स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है और हालात संभल रहे, लेकिन जो ग्रामीणों के मकान ढहे हैं उनके लिए मुश्किलें अब भी बरकरार है। रंजन दास हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जिन्होंने दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर में जाकर धरातल पर तस्वीरें देखी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रंजन, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, तस्वीरों में देखने कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं। ग्रामीणों पर क्या गुजरी होगी इसका अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है। ग्रामीणों की मदद के लिए क्या प्रशासन किस तरह से आगे आया है और क्या स्थिति बनी हुई है? रंजन, देखिए, बस्तर में पिछले 2 दिन जिस तरह से बारिश हुई और बारिश के बाद जो हालात बने वाकई हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। कल चूंकि दंतेवाड़ा में जो केदार कश्यप मंत्री है वो पहुंचे हुए थे, दंतेवाड़ा में काफी इलाका प्रभावित हुआ है। इसी तरह बीजापुर के जो सीमावर्ती इलाका है वहां भी 3 से 4 गांव में बाढ़ का पानी घुसा और कई मकान जमींदोज हो गए, लोग सड़कों पर आ गए। इसी तरह बस्तर संभाग में कई और स्थानों पर भी हालात काफी बिगड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन उन इलाकों का दौरा कर रहा है और मुनादी कर ये पता कर रहा है कि कितने इलाके प्रभावित हुए, कितने लोग प्रभावित हुए और राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं। जहां लोगों को जरूरत उनको राहत शिविर में रखा जा रहा है, जरूरी मदद दी जा रही है। इसके अलावा जो स्थान जनप्रतिनिधि है इलाके की वो भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात बस्तर में बने हुए, बारिश थमी जरूर है लेकिन बाढ़ का पानी घरों में घुसा, गलियों में घुसा और बाढ़ के जो हालात बने उससे उबरने में लोगों को वक्त लग सकता है। प्रशासन और प्रशासनिक अमला के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी आपस मिलजुल कर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां थोड़ी सी नियंत्रण में आ रही। वक्त जरूर लगेगा इस बाढ़ के कहर से उबरने में बस्तर को। बिल्कुल।
और धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि बताया रंजन ने, वक्त तो लगेगा और प्रशासन भी अब धीरे धीरे सुध ले रहा है, लोगों तक प्रशासन पहुंच रहा है और उनकी मदद के भी प्रयास लगातार जारी हैं। उधर लगातार बारिश के बाद कोरबा में मिनी माता हसदेव बांगो बांध लबालब होने के करीब पहुंच गया है। बांध पूरी तरह से भरने से महज 1.84 मीटर ही दूर है। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश के बाद बांध 88% से ज़्यादा भर गया है, तो 90% से ज़्यादा भरने पर बांध के गेट को खोला जाएगा। ऐसे में जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है।